विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सुदामा चरित्र के पदों का भावार्थ समझा रहे हैं। इसी क्रम में हम सुदामा चरित्र के इन पदों का पाठ करते हुए आपको अर्थ बताएंगे, व्याख्या बताएंगे, साहित्यिक सौंदर्य बताएंगे। जैसा कि मैं पूर्व कालांशों में आपको बता चुका हूं, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा और श्री कृष्ण के मैत्री भाव को लेकर लिखा गया भक्ति काव्य है। इसमें सुदामा और कृष्ण के आदर्श मैत्री भाव की अभिव्यंजना की गई है। जब वो अपनी पत्नी सुबुद्धि के कहने से सुदामा द्वारिकापुरी जाते हैं और कृष्ण से मिलने के पश्चात वो पुनः वापस अपने गांव आते हैं, तो देखते हैं कि कृष्ण की करुणा और कृपा और दयालुता से उनकी टूटी फूटी झोपड़ी भव्य और विशाल महल में परिवर्तित हो गई है। पूरा गांव समृद्ध, संपन्न और सुंदर भवनों से सुसज्जित हो गया है। वे एक बार मति भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं पुनः द्वारिका में ही आ गया हूं, परंतु गांव वालों से पूछते हैं, पता करते हैं। गांव वाले उनको उनके भवन के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ मेरी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब झोपड़ी के स्थान पर यह विशाल महल बना हुआ है। वो कहते हैं सुदामा जी, टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती आई ठोर, तामे परो दुख काटो कहाँ है मुधा मुरी, जेवर जराऊ तुम साजे प्रति अंग अंग, सखी सोहे संग भय छूची हुती छामुरी, तुम तो पटम्बर ओढ़े हो किनारीदार, सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामुरी, मेरी बा पणायन तिहारी अनुहार ही पे, विपदा सताई वह पाई कहाँ पामुरी, ठाड़ी हुए पणायन कहत मंजू भायन सो, प्यारी परो पायन तिहारो जू घर है, आए चले हरो श्रम कीनो तुम भूरी दुख, दारिद गमायो यो हसत गयो करु है, रिद्धि सिद्ध दासी करी दीनी अविनाशी कृष्ण, पूरन प्रकाशी काम धेनु कोटि तरु है, चलो पति भूलो मति तुम्हें दीनी जदुपति, संपत्ति सो लीजिए समेत सुरु तरु है। सुदामा जब वो अपने घर के सामने आ जाते हैं जहां एक भवन बना हुआ है, वो जब वो नहीं पहचान पाते हैं तो द्वारपाल उनकी पत्नी से कहते हैं कि बाहर सुदामा जी खड़े हुए हैं। उनकी पत्नी सखियों के सहित सुसज्जित होकर बाहर आती है और अपने पति सुदामा से कहती है कि चलो अंदर चलो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही भवन है। तो सुदामा कहते हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती आई ठोर, याही ठोर इसी स्थान पर मेरी एक टूटी सी मड़ैया, एक टूटी सी झोपड़ी क्या पड़ी हुई थी। हमारी इसी स्थान पर एक टूटी सी झोपड़ी थी। तामे परो दुख काटो, तामे मतलब उसमें, परो दुख काटो, उसमें रह करके हमने नाना प्रकार के दुखों को क्या किया है, व्यतीत किया है।
उसमें नाना प्रकार के कष्ट जीवन के व्यतीत करते रहे हैं। कहां ये धामरी और कहां ये सोने का भवन। तुम कहती हो कि ये घर तुम्हारा ही है, तुम अंदर आ जाओ। मैं कैसे समझूं, क्योंकि मेरी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी और ये तो हेम कहते सोने का भवन है। जेवर जराओ तुम साजे प्रति अंग, और तुम मेरे सामने खड़ी हुई हो, तुम मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं कैसे मान लूं तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मेरी पत्नी तो जर्जर वस्त्रों में रहती थी, तुम तो बड़े सुसज्जित वस्त्र पहने हुए हो। जेवर जराओ आभूषण पहने हुए हो, साजे प्रति अंग प्रत्येक अंग पर आभूषण पहने हुए हो, तुम्हारा प्रत्येक अंग सुशोभित हो रहा है। सखी सोए संग, तुम्हारे साथ तो सखियां हैं। तुम तो महारानी लगती हो, तुम तो बहुत बड़ी महारानी लगती हो कि तुम अच्छे कपड़े पहने हुए हो, जेवर धारण किए हुए हो, तुम्हारे साथ में अनेक सखियां हैं। छूची होती छामरी, वो तो बेचारी छूची मतलब अकेली रहती थी। छामरी बहुत दुर्बल हो गई थी, उचित समय पर भरपेट भोजन न मिलने के कारण, दरिद्रता में जीवन व्यतीत करने का वो तो बेचारी बहुत पतली और दुबली थी। उसके साथ इतनी सखियां कहां से आई? वो तो छूछी अकेली रहती थी और तुम्हारे साथ इतनी सखियां हैं। तुम इतने जेवर के आभूषण धारण किए हुए हो, इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए हो, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी पत्नी हो? मुझे नहीं लगता, बताओ मैं कैसे मान लूं। तुम तो पटंबर ओढ़े हो किनारीदार, तुम तो पटंबर सुंदर वस्त्र, पीला वस्त्र, तुम तो बहुत सुंदर किनारीदार साड़ी पहने हुए हो। ओढ़े कारी किनारीदार, तुम तो किनारीदार साड़ी अर्थात बहुत सुंदर बढ़िया सुसज्जित साड़ी पहने हुए हो। सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी, सारी जर तारी, तुम्हारी साड़ी जो है जड़ी हुई है हीरे मोती आदि से, तुम तो महारानी जैसी लग रही हो। सारी जड़ तारी, सारी जड़ी हुई है नाना प्रकार के मणिमणियों से, नाना प्रकार के हीरे जवाहरात से। वह ओढ़े कारी कामरी, और वो तो बेचारी दुर्बल ब्राह्मणी जर्जर वस्त्रों में एक काला वस्त्र, फटी नुची एक साड़ी पहने हुए रहती थी। उसके पास ये सुंदर वस्त्र कहां से आए? उसके पास सुंदर साड़ी कहां थी? तो मैं कैसे मानूं कि तुम मेरी वही पत्नी हो? मेरी वह पढ़ायन तिहारी अनुहार ही पे, हाँ इतना मैं जानता हूं कि मेरी वो पढ़ाई, मेरी जो पंडिताइन थी, तो ये हारी अनुहार तुम्हारी ही तरह थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करती थी, बिल्कुल सत सूरत तुम्हारी तरह थी, बिल्कुल कद काठी तुम्हारी तरह थी, वो तुम्हारी तरह ही लगती थी। लेकिन तुम में उसमें अंतर यह है कि वो बेचारी अकेली रहती थी, तुम्हारे साथ अनेकों सखियां हैं। वो बेचारी फटे और दुर्बल कमजोर जर्जर वस्त्रों में, धोती में जीवन व्यतीत करती थी। तुम सुंदर साड़ी पहने हुए हो, जड़ी हुई, तुम्हारे शरीर पर नाना प्रकार के आभूषण तुम धारण किए हुए हो, वो बेचारी आभूषण रहित थी, लेकिन इतना निश्चित है वो तुम्हारी ही तरह थी। विपदा सताई, वो तो बेचारी कष्टों की मारी हुई थी, उसने जीवन में कष्टों के अतिरिक्त और कुछ भी देखा ही नहीं था। पाई कहां पावरी, वो बेचारी ये सब सुख, सौंदर्य, वैभव, समृद्धि और ये साज सज्जा उसके जीवन में कहां से प्राप्त कर लेती। इसलिए तुम मेरी पत्नी कैसे हो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो बेचारी अकेला जीवन व्यतीत करती थी, दुर्बल थी, फटे धोती पहनती थी, उसके पास इतनी समृद्धि नहीं थी। तुम तो आभूषणों से सज्जित हो, बढ़िया सुंदर साड़ी पहने हुए हो, तुम्हारे पास इतनी सखियां हैं। विद्यार्थियों, जब सुदामा यह कहते हैं तो सुदामा की पत्नी, जो कृष्ण की कृपा से अब समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी है, विशाल भवन में रह रही है, वो कहती है, ठाड़ी होए पढ़ाई कहत मंजू भाईन सो,
प्यारे पौरव पाइन त्यारू जो घर है, ठाड़ी हुए पड़ा रहे वो तुम्हारी वही पंडिताइन वही ब्राह्मणी तुम्हारी है, तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। कहते मंजू भाई सो तुमसे प्यारे शब्दों में कह रही है कि भाई मैं ही तुम्हारी पंडिताइनी हूं, मैं तुम्हारी वही पंडिताइनी हूं जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। प्यारे परों पायन हे प्रीतम, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। प्यारे परों पायन, हम तुम्हारे चरणों में पड़ते हैं। तिहारो ही जो घर है ये तुम्हारा ही घर है, भ्रमित मत हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये तुम्हारा घर है और वही तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी हुई है जिसके विषय में तुम चर्चा कर रहे हो। आए चलो हरो श्रम, अरे बहुत दूर से चल के आए हो इसलिए आए चलो घर में चलो, हरो श्रम, अपना थकावट दूर करो, क्योंकि लंबे मार्ग से पैदल चलकर आ रहे हो, थक गए होगे, लिए अब घर में आओ और थकावट को दूर करो। कीनो तुम भूल दुख, क्योंकि तुमने जीवन में बहुत दुख प्राप्त किया है। भूल कहते हैं अत्यधिक, दुख कहते हैं दुख। तुमने अपने जीवन में बहुत अधिक दुख प्राप्त किया है, इसलिए अब सुख का समय आया है, तुम अंदर चलो और आराम करो। दारिद्र गमायो हसत गयो कर, दारिद्र गमायो, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो गई है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कृष्ण के पास चले जाओ, वो तुम्हारे मित्र हैं, वो परात्पर ब्रह्म है और उनकी ऐसी कृपा हुई कि तुम्हारी दरिद्रता दूर हो गई, तुम्हारी गरीबी दूर हो गई है। और ये कहकर के हंसकर के गयो करो, उस ब्राह्मणी ने, सुदामा की पत्नी ने सुदामा का हाथ पकड़ लिया और वो अंदर ले जाने लगी। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम हमारे पति हो। कृष्ण के पास तुम गए, कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो गई है, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो गई है। अब तुम घर चलो। आगे कहती है सुबुद्धि, यह प्रीतम रिद्धि सिद्धि दासी, उन भगवान कृष्ण की परात्पर ब्रह्म कृष्ण की कृपा से और रिद्धियां और सिद्धियां सब क्या हो गई हैं, दासी हो गई हैं। विद्यार्थियों 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। सिद्धियां आध्यात्मिक समृद्धि की प्रतीक हैं और रिद्धियां भौतिक समृद्धि की प्रतीक हैं। सऊदी कहना चाहती है अब भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति समृद्धि जो है तुम्हारी दासी है। दीनी अविनाशी कृष्ण, उस अविनाशी पर ब्रह्म कृष्ण ने, जो संसार के मालिक हैं, उन भगवान कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा की है कि सारी रिद्धि सिद्धियां तुम्हारी दासी बना दी हैं। अब तुम सुख हो और खुशहाल और आनंदमय जीवन व्यतीत करो, क्योंकि तुमने जीवन में बहुत अधिक कष्ट भोगे हैं। अब प्रियतम घर चलो, अंदर चलो और जीवन की सारी कष्टों को दूर करो। दूर से चल के आए हो, द्वारिका से चलकर आए हो, तुम्हारे पैर थक गए होंगे, अब तुम उस थकावट को दूर करो। पूर्ण प्रकाशी काम धेनु कटु बर है कि पूर्ण प्रकाशी वो भगवान जो कृष्णचंद्र जो कृष्ण हैं, उन्होंने कामधेनु कोटुबर हैं, वो करोड़ों कामधेनु की तरह हैं। अर्थात जिस प्रकार से कामधेनु गाय सभी प्रकार की अभिलाषाएं इच्छाएं पूरी कर देती है, वैसे ही भगवान परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दिया है। अब तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो गई है, इसलिए तुम अब अंदर चलो। चलो पति भूलो मती, हे पति चलो, भ्रमित मत हो। तुम बार बार क्यों भ्रमित हो रहे हो, बार बार कह रहे हो कि मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरी पंडिताइनी ऐसे गरीब अवस्था में रहती थी, इस तरीके से कमजोर थी। ये सब बातों को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय, तुम्हारी दशा भगवान के पास जाने से बदल गई है। तुम्हें दीनो जदुपति, वो जदुपति युद्धनाथ श्री कृष्ण ने तुम्हारी स्थिति को बदल दिया है। अब तुम्हें उन्होंने सुख समृद्धि और आनंद की अवस्था दे दी है, अब तुम उसका उपभोग करो। इसलिए भ्रमित मत हो, बार बार ये मत कहो कि मेरी झोपड़ी थी और मेरी पंडिताइन ऐसी थी आदि आदि। संपत्ति सो लीजिए समेत सुरतरु है। संपत्ति सारे प्रकार की संपत्ति, धन वैभव धन धान्य, उनकी कृपा से सब कुछ उपलब्ध हो गए हैं। समेत सुरतरु है और कल्पवृक्ष कामधेनु सब कुछ उन्होंने दे दिए हैं। अर्थात कल्पवृक्ष भी अपने पास है, उन्होंने दिया है। कल्पवृक्ष विद्यार्थियों ये कहा जाता है कल्पवृक्ष विषय में कि कल्पवृक्ष स्वर्ग में था और श्री कृष्ण स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर के आए थे
और कल्प वृक्ष के विषय में कहा जाता है कि उस कल्प वृक्ष के सम्मुख पहुंचकर उसकी जो भी आराधना करता है, जो भी अपनी अभिलाषाएं इच्छाएं प्रकट करता है, वो कल्प वृक्ष सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। सुदामा की पत्नी कहना ये चाहती है कि कृष्ण ने कृपा करके हमें सब कुछ दिया है, कामधेनु दे दी, कल्प वृक्ष दे दिया, सिद्धियां दे दी, सारी सुख सुविधाएं हमको दे दी हैं, वो क्योंकि वो अविनाशी कृष्ण ने हमारे ऊपर कृपा की है। विद्यार्थियों, नरोत्तम दास कहना ये चाहते हैं कि इस की कहने का संदेश है कि जो सर्वतोभावेन अपने पवित्र मन से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसको उसी तरह सब कुछ दे देते हैं जैसे उन्होंने सुदामा के ऊपर कृपा करके सुदामा को रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, कल्प वृक्ष और कामधेनु सब कुछ उन्होंने दे दिया। इस प्रकार विद्यार्थियों, इन दो पदों में जो मैंने आपको समझाए हैं, इसमें उन्होंने कृष्ण के द्वारा जो सुदामा के ऊपर कृपा की गई है और कृपा करने के पश्चात सुदामा की झोपड़ी जो भव्य भवन में परिवर्तित हो गई है, उसका वर्णन किया है। विद्यार्थियों, भाषा ब्रज है, आपको मैंने बताया अलंकारों की दृष्टि से इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकारों का सौंदर्य है। अब हम आपको कल पुनः नए छंदों के साथ हम आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।